पहला नंबर है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। हल करके देखते हैं। हल, दो संख्याओं का अंतर, माना कि पहली संख्या x है। दूसरी संख्या y है। इसमें बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर माने घटाना 26 है। समीकरण अपना 1 हो गया। आगे देखते हैं। लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या अपनी हो गई x, दूसरी की 3 गुनी करनी है। एक संख्या बराबर दूसरी संख्या। एक संख्या अपनी x हो गई, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी, तो 3 का गुणा। आगे देखते हैं। एक संख्या x और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या y हो गई। x, इसको इस साइड लाएंगे, 3y का पक्षांतर करेंगे, माइनस में हो जाएगा। -3y बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 देखिए ध्यान से। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में x, समीकरण 2 1 में x 2 और समीकरण 2 में भी x है सेम। अगर समीकरण 1 से 2 को घटा दिया जाए तो x और x कट जाएगा, अपना y वाला मान मिलेगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या था? x माइनस y बराबर 26। समीकरण 2 अपना ये है, x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ घटा देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस हो जाए। माइनस वाली संख्या कट जाएगी, x वाला पद कट गया। यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 3y और माइनस का y। प्लस का अपना 3y और माइनस का y। 3 में एक y घटेगा तो आएगा प्लस का 2y बराबर 0 है, 26 आ जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 26 बटे में 2, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 3 6, y बराबर मिल गया 13।
y का मान मिल गया 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें, 1 में रखिए, समीकरण 2 में सेम मान आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 में रखिए तो x माइनस 13, ये मान रख दिए y की जगह, माइनस का 26, x बराबर 26, ये माइनस का 13 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। 13 x बराबर 26 और 13 हो जाएगा 39। y का मान आ गया 39। अतः पहली संख्या x यानी कि 39, दूसरी संख्या y यानी कि 13, यही अपना आंसर। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हो जाएगा y। बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। छोटा कोण, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बड़ा कोण y है, छोटा कोण x। बड़ा कोण y, छोटा कोण x। इसमें बोला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या हुआ, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अधिक कर दिए। x का पक्षांतर कर देते हैं, माइनस का x प्लस का y बराबर 18। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 कैसे हैं, समीकरण 1 x प्लस का है और समीकरण 2 माइनस का है, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो x वाला पद कट जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 था x प्लस y बराबर 180। समीकरण 2 ये है, माइनस का x प्लस y बराबर 18। घटा x वाला कट गया, यहाँ बचा 2y बराबर 8, 9 और 198। y बराबर 198 2 का भाग में चला जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18। y बराबर 99 क्या था, y बराबर 99। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में आंसर आ जाएगा। y का मान
समीकरण एक में रखने पर y का मान रखिए समीकरण एक में। एक समीकरण है ये, समीकरण एक ये x प्लस वाई का मान कितना है 99, 99 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 99, x बराबर आ गया 81। अतः छोटा कोण 81, बड़ा कोण 99, यही आंसर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यही अपना आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। हल क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य जो है तो 3800 रुपये है। बाद में उसमें से 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य, तो 7 बल्ले यानी 7 x प्लस 6 गेंद माने 6y का मूल्य 3800 रुपये है। इसी तरह 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंद यानी कि 5y बराबर, इनका मूल्य 1750 रुपये हो जाएगा। समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में सेम कुछ नहीं है। इनको बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तीन का गुणा समीकरण 1 में, यहाँ 3 है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा, यहाँ 7 है तो समीकरण 2 में 7 का गुणा। और फिर समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे तो ये x वाला मान जो है कट जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में तीन का गुणा कर के समीकरण 2 में 7 का गुणा करके घटाने
पर। गुणा करिए। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर इसके साथ गुणा करते हैं। तीन का गुणा करते हैं तो 3 सते 21 एक्स, फिर 6 का 3 के साथ गुणा करते हैं, 6 3 18 वाई, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य, और 3 अठे 24, और 3 त्रिकाई 9 2 11, 11,400, 21 प्लस 7 पना 35 बराबर 7 का गुणा होगा 7 शून्य शून्य, 7 पना 35, 7 7 49 और 3 52, 7 एकम 7, 7 5 12, घटा देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, एक्स वाला पद कट जाएगा। अब यहाँ पास यहाँ 25 35 जो है माइनस का है और 18 प्लस का, तो 35 में 18 घटेंगे कितना आएगा? 17, वो भी माइनस का 17, क्योंकि माइनस वाली संख्या 35 है और माइनस वाली संख्या बड़ी है, बराबर यहाँ घटेगा तो आएगा 0 5, 12 में 4 घटे 8, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ आपका माइनस की संख्या आई है। ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 85 बट्टे में 17। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। भाग देंगे 17 एकम 17, 17 पना 85, 0 आ गया, y बराबर 50। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, आंसर वही आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ, समीकरण 1 ये है। सात एक्स प्लस 6y का मान क्या मिला था? 50, 50 बराबर 3800। 7 एक्स प्लस 6 पंचे 30, 300 हो गया बराबर 3800। 7 एक्स बराबर 3800 माइनस 300 का पक्षांतर कर देंगे तो अपना आ जाएगा माइनस में 300, एक्स बराबर 3800 में 300 घट जाएगा तो अपना आ जाएगा 3500। 7 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 पना एक्स बराबर
500 रुपये। अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये होगा तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। यही आपका आंसर। आंसर होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।